दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रात की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जब एक पूरा का पूरा हवाई जहाज 306 इंसानों के साथ आसमान में एक खामोश कब्र बन चुका था। न इंजन था, न ईंधन था, न उम्मीद थी। बस था एक इंसान, एक पायलट, जिसने मौत की आंखों में सीधे देखा और कहा, आज नहीं। यह कहानी है 24 अगस्त 2001 की। वो रात जिसे इतिहास दी एज़ोर्स ग्लाइडर के नाम से हमेशा याद रखेगा। तो बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, क्योंकि यह सफर सिर्फ एक फ्लाइट की कहानी नहीं है। ये जिंदगी और मौत के बीच लड़ी गई उस जंग की कहानी है जो इंसानी हिम्मत का सबसे बड़ा सबूत बन गई। रात के 1:45 बज रहे थे। कनाडा के टोरंटो शहर में पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी पूरी रौनक पर था। एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236, एक विशाल एयरबस A330 पुर्तगाल के लिस्बन की तरफ रवाना होने को तैयार थी। प्लेन के अंदर बैठे 293 यात्री, कोई अपने वतन लौट रहा था, कोई किसी बच्चे की शादी में जा रहा था, किसी ने जिंदगी में पहली बार यूरोप देखने का सपना संजोया था, और थी 30 क्रू मेंबर्स जो हर हाल में अपने यात्रियों की देखभाल के लिए तैयार थे। कॉकपिट में बैठे थे कैप्टन रॉबर्ट पिशे, 40 साल की उम्र, 1600-800 घंटों की उड़ान का तजुर्बा और ग्लाइडर उड़ाने का एक जुनून जो उनके खून में रचा बसा था। कोई नहीं जानता था कि आज रात उनकी यही खूबी, यही अजीब हुनर 306 जिंदगियों की ढाल बनने वाली है। उनके साथ थे फर्स्ट ऑफिसर डर्क डी जेगर, 28 साल, नौजवान, तेज दिमाग और अपने कैप्टन पर पूरा भरोसा। रात 12:52 बजे फ्लाइट 236 ने टोरंटो की जमीन से विदाई ली। अटलांटिक महासागर के अंधेरे आसमान में दाखिल हो गई। कैबिन में हल्की सी नींद का सन्नाटा था। कुछ यात्री धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, कुछ अपनी खिड़की से तारे गिन रहे थे। किसी को जरा भी अंदेशा नहीं था कि यह खूबसूरत रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। उड़ान को 4 घंटे बीत चुके थे। प्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई पर शांत आसमान में उड़ रहा था। सुबह के 3 बजे कॉकपिट की एक स्क्रीन पर एक पीली रोशनी जगमगाई। फ्यूल इम्बैलेंस, दाहिने पंख के टैंक में ईंधन तेजी से कम हो रहा था, बाएं टैंक के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से। कैप्टन पिशे ने एक नजर डाली। उन्हें लगा सेंसर की मामूली गड़बड़ी होगी, ऐसा अक्सर होता है। उन्होंने डर्क से कहा, बाएं टैंक से थोड़ा फ्यूल दाहिने में ट्रांसफर करो, बैलेंस ठीक हो जाएगा। यह एक आम प्रक्रिया थी, एकदम रूटीन। लेकिन दोस्तों, उस रात यही एक फैसला सबसे भारी पड़ने वाला था। असल में दाहिने इंजन की फ्यूल लाइन में एक छोटा सा रिसाव शुरू हो चुका था। एक गलत तरीके से लगाई गई हाइड्रोलिक ट्यूब, मेंटेनेंस टीम की एक छोटी सी चूक, वो रिसाव धीरे धीरे एक खतरनाक रूप ले रही थी। और जैसे ही फ्यूल ट्रांसफर शुरू हुआ, वो लीक और तेज हो गई। हर मिनट करीब 13 किलोग्राम जेट फ्यूल अटलांटिक की ठंडी हवा में बिखर रहा था। पीछे केबिन में एक एयर होस्टेस को हल्की सी ईंधन की गंध महसूस हुई। रात के अंधेरे में कुछ दिखना मुमकिन नहीं था। उसने सोचा शायद कुछ और होगा, और वो आगे बढ़ गई। कॉकपिट का क्रू अभी भी बेखबर था। उनका प्लेन धीरे धीरे अपनी जिंदगी की सांसें खो रहा था। अगले आधे घंटे में कॉकपिट में हड़कंप मच गया। फ्यूल गैस की सुई लगातार नीचे जा रही थी। डर्क बार बार कैलकुलेशन कर रहे थे और हर बार नतीजा चौंकाने वाला निकल रहा था। यह नॉर्मल नहीं है, ईंधन उस रफ्तार से कम हो रहा है। प्लेन एक तरफ हल्का झुका। कैबिन में एक अजीब कंपन दौड़ गई। जो यात्री जाग रहे थे, उनके चेहरे पर खौफ आ गया। कैप्टन पिशे ने प्लेन को थाम लिया। अब एक इंजन पर भरोसा था, बायां इंजन, नंबर 1। उन्हें उम्मीद थी एक इंजन काफी होगा। एज़ोर्स अभी 200 किलोमीटर दूर था, लेकिन वो उम्मीद सिर्फ 13 मिनट जी सकी। सुबह 6:46 बजे बाएं इंजन ने भी आखिरी सांस ली, और फिर एक ऐसी खामोशी छा गई जो शब्दों में बयान नहीं होती। 3 लाख किलोग्राम का विशाल एयरबस A330 अब एक इंजन रहित लोहे का डब्बा था। 33,000 फीट की ऊंचाई से हर मिनट 2,000 फीट नीचे गिरता हुआ बस एक बड़ा सा ग्लाइडर। कैबिन में इमरजेंसी लाइटें जल उठी, AC बंद हो गया, और उस सन्नाटे में बुपानी थी। चीखें फूट पड़ी। बच्चे रो रहे थे, माएं उन्हें सीने से लगाए हुए थीं। कुछ लोग जोर जोर से दुआएं मांग रहे थे। कुछ ने अपने जेब से कागज निकाले और अपने प्रियजनों के लिए अलविदा के शब्द लिखने लगे। एक यात्री ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे चांद की रोशनी में चमकती समंदर की लहरें, ऊपर अंधेरा आसमान। उसने अपनी पत्नी का हाथ थाम लिया और आंखें बंद कर लीं। लग रहा था यह उनकी आखिरी उड़ान है। कॉकपिट में एक अलग ही दुनिया थी। जहां 300 लोग मौत का इंतजार कर रहे थे, वहां कैप्टन रॉबर्ट पिशे किसी योगी की तरह शांत बैठे थे। उनके हाथों में था एक विशालकाय बेजान प्लेन का कंट्रोल, और उनके दिमाग में था दशकों का ग्लाइडिंग का तजुर्बा। उन्होंने स्टिक को कसकर पकड़ा और एक एक फुट की ऊंचाई को दूरी में बदलने का हिसाब लगाने लगे। प्लेन की स्पीड 80 नॉट्स, यानी करीब 550 किमी घंटा, न ज्यादा न कम।
यही था परफेक्ट ग्लाइडिंग स्पीड। तभी प्लेन के नीचे से एक गड़गड़ाहट के साथ बाहर निकला रैम एयर टर्बाइन, एक छोटा सा पंखा जो हवा के दबाव से घूमकर जरूरी सिस्टम्स के लिए बिजली पैदा करता है। कॉकपिट की कुछ स्क्रीनें फिर जीवित हो गईं। डर्क ने तुरंत एटीसी को मेडे कॉल भेजी। मेडे मेडे, एयर ट्रांसैट 236, बोथ इंजन्स फेल्ड, वी आर ग्लाइडिंग टू लार्जेस। एटीसी से हैरान आवाज आई, कंफर्म, बोथ इंजन्स आउट, अफर्मेटिव, बोथ इंजन्स आउट। लेजस एयरबेस पर सायरन बज उठे, रनवे खाली करा दिया गया, फायर ट्रक और एम्बुलेंस तैनात हो गई और कैप्टन पिशे हवा के हर झोंके का इस्तेमाल करते हुए उस लोहे के परिंदे को आगे धकेलते रहे। डर्क ने कहा, एल्टीट्यूड 18,000 फीट, डिस्टेंस 60 नॉटिकल माइल्स। कैप्टन पिशे के होंठ हिले, शायद कोई हिसाब था, शायद कोई दुआ। प्लेन अब गिरहवा सहारा रहती 1000 फीट पर था। घने बादलों के नीचे कुछ दिख नहीं रहा था। डर्क की आवाज में थकान थी। स्टिल नथिंग ऑन रेडार सर, कैप्टन ने धीमे से कहा, विल सी इट, वी विल। और फिर बादलों के एक छेद से डर्क की आंखें चमक उठी। लैंड अहेड, आई सी लाइट्स, दैट्स लार्जेस्ट। वो रनवे की लाइटें नहीं थी, वो एजोर्स के एक छोटे से कस्बे की रोशनी थी। लेकिन उस काले समंदर के बीच रोशनी किसी जन्नत से कम नहीं लगी। कैप्टन पिशे के चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने प्लेन को रनवे 33 की दिशा में मोड़ा। गियर डाउन डर्क। सुबह 7:04 बजे कैप्टन पिशे ने इंटरकॉम उठाया। आवाज में अजीब सी शांति थी। ब्रेस फॉर लैंडिंग। कैबिन क्रू एक साथ चिल्लाए, ब्रेस। यात्रियों ने आंखें बंद कर लीं, सिर झुका लिए, सांसें रोक लीं और फिर धड़ाम। एयरबस A330 करीब 370 किमी/घंटा की रफ्तार से लेजेस एयरबेस के रनवे से टकराया। टच डाउन इतना जोरदार था कि प्लेन के 8 टायर एक साथ फट गए, लेकिन कैप्टन पिशे ने कंट्रोल नहीं छोड़ा। बिना इंजन, बिना रिवर्स थ्रस्ट, नाम मात्र की ब्रेकिंग पावर, वो विशाल लोहे का जहाज रनवे पर दहाड़ता हुआ दौड़ता रहा। और फिर रनवे खत्म होने से सिर्फ 700 मीटर पहले वो रुक गया। एक पल के लिए पूरी तरह सन्नाटा, और फिर कैबिन से फूट पड़ी तालियां, रोने की आवाजें, हंसी और आंसू एक साथ। वो जिंदा थे, सभी 306, एक भी खरोच नहीं। सिर्फ 18 लोगों को मामूली चोटें, झटके या स्लाइड से उतरते वक्त। यह चमत्कार नहीं था दोस्तों, यह था एक इंसान का हुनर, एक पायलट की हिम्मत,